नमस्कार प्रिय दर्शकों। 15 जून 2026 दोपहर 12:52 पर सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सूर्य नारायण वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। उसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो समय है 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक का, ये कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों को इस गोचर काल में क्या कुछ प्राप्त होने वाला है, किन बातों का ख्याल आपको इस गोचर काल में रखना है और क्या उपाय आपको करना चाहिए ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके, इस सब की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये राशिफल आप अपने चंद्र राशि या फिर अपने लग्न राशि दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होकर आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है मेष राशि वालों के लिए, इस समय में आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आत्मविश्वास आपका इस गोचर काल में बढ़ने वाला है। अब तक जो चीज़ें आपको लग रहा था कि आपको कुछ चीज़ें रोक रही थी आगे बढ़ने से, तो अब ये जो समय है इसमें सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। वो जो चीज़ें थी, जो कार्य थे आपके, जो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे किसी न किसी वजह से, वो इस गोचर काल में पूर्ण होने जा रहे हैं। आपके रुके अटके हुए कार्य इस गोचर काल में पूर्ण होंगे। आपकी मेहनत से, आपके एफर्ट से, जितनी मेहनत आप इस गोचर काल में करेंगे, भाग्य भी आपको उतना ही सपोर्ट इस गोचर काल में करने वाला है। यानी कि ये जो समय है, इस समय में आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। आप इस गोचर काल के दौरान और साहसी बनेंगे। जो साहस की कमी आप में थी, वो कमी इस गोचर काल में दूर होने वाली है। आपके अंदर साहस बढ़ेगा। आप मेहनत करने से घबराएंगे नहीं और जितनी मेहनत आप करेंगे, जिस दिशा में भी मेहनत करेंगे, उस दिशा के पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस गोचर काल में प्राप्त होने वाले हैं। मेष राशि के जो जातक ऑनलाइन कार्य करते हैं, ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन लोगों के लिए समय और भी शुभ होने वाला है। कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग आपके लिए इस गोचर काल में बन रहे हैं। छोटी दूरी की यात्राएं आप इस गोचर काल में कर सकते हैं। कामकाज से रिलेटेड अगर छोटी दूरी की यात्राएं आप करते हैं, वो भी आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। अब तक जो परेशानियां आप फेस कर रहे थे, चाहे आपको एंग्जाइटी थी या फिर आपको कोई ना कोई आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे काफ़ी चीज़ों को लेकर, जो कार्य आपके बन नहीं पा रहे थे उनको लेकर जो एंग्जाइटी थी आपको, जो ओवर थिंकिंग थी आपकी, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जो भी परेशानियां आपको चल रही थी, वो परेशानियां इस गोचर काल में दूर होने वाली हैं। जो एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ा रहता था, उसमें कमी आपको इस गोचर काल में देखने को प्राप्त होगी। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। कोई नई चीज़ करना चाहते हैं अपने व्यापार में, कोई नई चीज़ लेकर आना चाहते हैं, कोई नई प्लानिंग करना चाहते हैं, ये समय अच्छा है, आपके लिए शुभ है। ये जो समय है मेष राशि के व्यापारियों के लिए भी लाभप्रद रहने वाला है। और वहीं अगर बात करें नौकरी पेशा जातकों की, तो नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। हो सकता है कि काम की जिम्मेदारियां आप पर अधिक हो, वर्क की जिम्मेदारियां आप पर अधिक हो, परंतु आप अपने एफर्ट से, अपने पुरुषार्थ से अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भली भांति निभाएंगे और कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। लव रिलेशनशिप की बात करें तो मेष राशि के जो जातक लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये समय ठीक रहने वाला है। और जो मेष राशि के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आपको आपकी मेहनत के शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए खूब मेहनत कीजिए। देखिए, ये जो समय है आपकी मेहनत से ही आपको शुभ परिणाम देगा। इसलिए मेष राशि के जातक, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे कारोबारी हों, चाहे नौकरी करने वाले हों, आप जिस भी फील्ड में हो, आप एफर्ट्स ज़रूर लगाइए, आप मेहनत ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो समय है, इस समय में आपको मेहनत के ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो फिर आपको वैसा लाभ प्राप्त नहीं होगा
जो आपको मेहनत करके प्राप्त होगा। तो इस गोचर काल में मेहनत से जी आपने नहीं चुराना है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना सपोर्ट करेगा। सूर्य की दृष्टि की बात करते हैं। सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर पड़ रही है। ये भाग्य को एक्टिवेट कर रही है। आप जो एफर्ट्स लगाने वाले हैं उसका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे भाग्य सपोर्ट करेगा। बहुत बार ऐसा होता है, हम मेहनत तो कर रहे होते हैं परंतु भाग्य हमें वैसा फल नहीं दे रहा होता है, भाग्य से हमें वैसा सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा होता है। परंतु इस समय में आप जितनी मेहनत करेंगे भाग्य भी वैसा फल आपको प्रदान करेगा, यानी कि भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। धर्म कर्म में आपकी रुचि इस गोचर काल में बढ़ेगी। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी इस गोचर काल में होगी। और पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई कमी चल रही थी तो पिता के स्वास्थ्य में भी वृद्धि आपको इस समय में देखने को प्राप्त होगी। और पिता के साथ जो आपके रिश्ते हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो उस परेशानी में कमी देखने को आपको प्राप्त होगी। और पिता के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनमें सुधार आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका इस गोचर काल में मजबूत रहेगा। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आपने नहीं करनी। अगर आपको सिर दर्द संबंधी या फिर आँखों से संबंधी कोई परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल में रखना है। स्वास्थ्य को लेकर आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी अपने रिश्ते को और मजबूत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके और आपके छोटे भाई बहनों के रिश्तों में मधुरता है, ऐसा प्रयास आपको इस गोचर काल में करना चाहिए। संतान के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी कोई चिंता परेशानी चल रही थी आपको तो उस परेशानी में कमी देखने को प्राप्त होगी। इस गोचर काल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले अपने पिता का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। अपने पिता की सलाह से यदि आप इस गोचर काल में कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, उपाय जान लेते हैं जो आपने इस गोचर काल में अवश्य करना है ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके। वो ये है कि आपने इस गोचर काल में तांबे का एक सूर्य ले लेना है। उस सूर्य को रविवार के दिन गंगा जल से स्नान कराइए, उस सूर्य को तिलक करें और रविवार के दिन ही आपने अपने घर की पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट साइड की दीवार पर 7 फीट की ऊंचाई पर उस सूर्य को स्थापित कर देना है, पूर्व दिशा की दीवार पर। इतना आपको समझ आ गया है। ये चीज़ आपने इस गोचर काल के किसी भी रविवार के दिन करनी है, सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। इससे सूर्य नारायण की कृपा आप पर रहेगी, आपके परिवार पर रहेगी और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वैभव हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद।